नया भेद सब जो खुलते रहा। जब हाल ही जो है सो जब शुरू हुआ नोटिफिकेशन आया, उस समय में क्या हुआ कि डोमिसाइल लगेगा। अब कुछ 6 दिन बाद, हमको लगता है 10 से 15 दिन की फॉर्म भराया होगा, और उसके बाद पता नहीं हमारे नीतीश बाबू को क्या सूझा, और वो जो है सो डोमिसाइल को हटवा दिए। और क्या सूझा वो भी आप सभी को पता ही है कि भाषा हड़ता पर बाप रे बाप, उस पर तो बातें नहीं, भाषा में जो फेल है उसे हटाया जाए, तब क्या होगा। वो देखिए, कोनो एहन एग्जाम नहीं हुआ होगा जो रूल बन गया है 50 बार उसमें अमेंडमेंट। एग्जाम होते होते रिजल्ट आते आते 50 बार में सब राज्य में डोमिसाइल लगा देगा। बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा। अब बाहरी बच्चा को अब बिहार में नौकरी देंगे तो भाई अब क्या कर रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं कि नहीं बिहार के बच्चा के लिए। तो इसीलिए हम लोगों का, हम सभी अभ्यर्थियों का साथियों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। पूरा बिहार की राजनीति में उथल पथल मचा हुआ है जरूर, कि कोई कह रहा है 400 पार तो कोई कह रहा है 332 पार, इस चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन बिहार के विद्यार्थियों की, चाहे देश की विद्यार्थी की, चाहे अग्निवीर का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला है, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, जहाँ पे लाखों लाखों भर्ती का नाम और हवाला दिया जाता है और उस पर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है कि हम इतना नौकरी दिए तो इतना नौकरी दिए, इसका जुबान चल रहा है। और जाते कहाँ है तो आम जनता के बीच में, खास करके युवा जो है इस बार वोट का बहिष्कार किया है खास करके। लेकिन महिलाओं और मजदूरों के पास जाते हैं, वृद्ध के पास, वहाँ कहते हैं कि हम जो है 4 लाख नौकरी दिए। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? बिहार के विद्यार्थी बिहार में रोजगार करे, उसके लिए डोमिसाइल पर आप बात नहीं करते हैं। बिहार के एगो बात पर नहीं अड़ते हैं और बिहार के अधिकार की बात करते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हम लोग हमेशा से डोमिसाइल पर बात उठा रहे हैं, उठाते रहे, रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों का मांग सुनिए नहीं रहा है। हम लोग यदि विधानसभा के बाहर जाते हैं तो पुलिस प्रशासन की धमकी दी जाती है, फॉर्म नहीं भरने देने की धमकी दी जाती है। तो ऐसे में हम करें क्या? सबसे पहला बात क्या होता है ना कि हम लोग जिसको चुनते हैं ना वह गड़बड़ करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अगर आप किसी मूर्ख नेता को चुन लीजिएगा, अब बोलते हैं कि 9वीं फेल या 10वीं पास वाला बात जो करते हैं। खैर हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो तो इंजीनियर हैं, अब पता नहीं कौन इंजीनियर हैं, वो तो खैर वही जानेंगे। लेकिन उनको ये बात तो ज़रूर समझना चाहिए कि हमारा घर का बच्चा सब भूखा रहेगा, बाहर के बच्चों को आप खिला रहे हैं। हम जो है सो एक को बात करते हैं, हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं कि डोमिसाइल को लेकर जो है सो बात कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चा को आप सबसे पहले रोज़गार और नौकरी दीजिए। उसके बाद जो है अगर आपके पास सीटें बच रही है, फिर भी मान के चलिए अगर टीचर बहाली की ही अगर बात की जाए तो टीचर बहाली में ही पहले आप जो यहाँ के बच्चे लोग जो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, इतना पैसा फंसा के अपना डिग्री लिए हैं, उसके बाद कितना रुपया लगा था आपको बीएड कम से कम जो है सो ऑफिशियली तो 1.5 लाख है रेट। अब बाकी उसके अलावा क्या लगता है वो तो आप लोग जो है सो अच्छे से रूबरू होंगे ही कि कितना लगता है। ऑफिशियल जो है हम लोग LNMU से किए तो 1.5 लाख रुपया ऑफिशियल जो है यही है। बाकी अंदर 2.5-3 लाख तक जाता है। बिल्कुल। बाकी अंदरूनी आंकड़ा क्या है उस सब कॉलेज में अलग अलग चलता है रेट। बाकी उतना खोल के हम लोग वीडियो में बताइए नहीं सकते हैं, समझिए रहे हैं बात को, काहे नहीं बता सकते हैं। सरकार लूट मची हुई है। बीएड का महत्व खत्म कर दिया। महत्व तो खत्म हो ही गया है। एक परीक्षा से तय हो रहा है और उस परीक्षा में फर्जी घुसाने के लिए सिर्फ आज यदि मेरिट बनाया जाता बिल्कुल तो इतना फर्जीवाड़ा नहीं संभव था। वही बोले ना, हम लोग जब जिस समय में बीएड किए थे तो उस समय में हम लोग के इधर सीटेट के बॉक्स पर ही जो है सो नौकरी हो जाता था। खास करके जो नियोजित वाला जो नियोजन प्रक्रिया था। ठीक है, आप नियोजन प्रक्रिया को नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसमें भी बहुत सारा धांधली हुआ। जैसे कि सीटेट में बहुत सारा लोग सब जो है सो गलत तरीके से अपना मार्क्स बनवा लेता था। बीएड में जो है सो बहुत गलत तरीका से मार्क्स बढ़वा लेता था पैसा दे दे के। तो आपने एक प्रक्रिया किया कि नहीं, हम BPSC के तहत परीक्षा देंगे। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा किया आप लोग, एक आयोग का गठन किए और वो आयोग जो है सो विश्वसनीय आयोग है। खास करके एक समय BPSC को लेकर जो माना जाता था, तो देखिए लिए उसके बाद वो तो बाद की बात है। लेकिन हम लोग को उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय में हम लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत ही विश्वसनीय आयोग है, हम लोग के साथ छल कपट नहीं किया जाएगा। हम लोग बड़ा आराम से जो है सो उस बात को भी पहले स्वीकार लिए। समझ सकते हैं कि किसी अभ्यर्थी पे ही पता रहेगा कि हमको 1 महीना में नौकरी हो जाएगा और उसके बाद जो है सो एगो और परीक्षा का एक बड़का दीवार आपके आगे खड़ा हो जाएगा और विद्यार्थी उसको सहन कर लेता है। तो बिहार विद्यार्थी से ज्यादा सहन शक्ति है किसी के पास। सर परीक्षा तक बात रहता तो सहन कर लेते, लेकिन फर्जीवाड़ा के तहत घुसाने का प्रयास वहीं पे आ रहे हैं कि हम लोग जो है सो ठीक है उसको भी एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन उसके बाद जब नया भेद सब जो खुलते रहा, जब हाल ही जो है सो जब शुरू हुआ नोटिफिकेशन आया, उस समय में क्या हुआ कि डोमिसाइल लगेगा। और कुछ 6 दिन बाद, हमको लगता है 10 से 15 दिन की फॉर्म भराया होगा, और उसके बाद पता नहीं हमारे नीतीश बाबू को क्या सूझा, और वो जो है सो डोमिसाइल को हटवा दिए। और क्या सूझा वो भी आप सभी को पता ही है कि क्या सूझा। उस समय में जो है इंडिया गठबंधन वाला बात चल रहा था और इनको जो है सो प्रधानमंत्री बनना था। तो ये अपना जो है प्रधानमंत्री के चक्कर में अब कहे डोमिसाइल लगा रहे हैं। अब जो है अब बात ये हो गया कि अब तो ना घर के रहे हैं ना घाट के, अभी आ गए हैं
बीजेपी में। तो बीजेपी काहे सोचेगी, बीजेपी तो केंद्र का पार्टी है, बीजेपी जो है सो बिहार को लेकर स्पेशल क्यों सोचेगी, वो तो पूरा देश को लेकर सोचेगी। सीधी सी बात है, हम लोग मान के चलिए अगर केंद्र में रहते तो केंद्र पूरा लेकर चलते ना, तो वही बात है बीजेपी का भी, वो भी केंद्र लेकर चल रहा है। लेकिन आप बिहार जैसे नीतीश कुमार को ही हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वही अभी सीएम है, तो उनको ये बात जरूर समझना चाहिए कि अभ्यर्थी जो बिहार का है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। आप ठीक है डोमिसाइलों हटा दिए, लेकिन उसके बाद भी जो घोटाला हुआ है और जो देखने को आ रहा है कि बाहरी बच्चा सब यहाँ का डोमिसाइल लगा के जो है सो अपना जो है सो नौकरी कर रहा है, वो भी छोड़िए, डोमिसाइल बनवा लिया, वो भी हम लोग उसको भी एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन खैर एक्सेप्ट करने वाला बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सीटेट का आरक्षण हुआ, सीटेट वाला में देखिए जिसको 60% मार्क्स नहीं था, आज देखिए पूर्णिया में तो दरभंगा में तो मधुबनी में निकल रहा है ना जी, बेगूसराय में निकल रहा है, बार सब पुर्जा खुल रहा है। एक दिन में 72 शिक्षक। अब बताइए एक जिला में अगर इतना निकल रहा है तो 38 जिला है बिहार में, 38 जिला से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको सर्टिफिकेट वाला ही सिर्फ इतना। यदि सर भाषा अहर्ता पर चेक हो, उस पर तो बातें नहीं, भाषा में जो फेल है उसे हटाया जाए तब क्या होगा। वो देखिए कोनो एहन एग्जाम नहीं हुआ होगा जो रूल बन गया है, 50 बार उसमें अमेंडमेंट एग्जाम होते रिजल्ट आते 50 बार अमेंडमेंट हुआ। अब भाई भाषा को लेकर हम लोग एग्जाम दे के आए, जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे तो एगो चीज़ देखे कि भाषा के तरफ जो है ना वहाँ पे भी हम लोग समय दिए, क्योंकि वहाँ पे भी डर था कि कहीं हम लोगों को पासों मार्क्स नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा, तो वहाँ पे भी हम लोग समय दिए। लेकिन जिसके पहले में 14 लाख 10 लाख वाला सब होगा, उसको तो पहले से पता होगा कि यहाँ पे भाषा भी हटने वाला है, वो काहेला भाषा पे ध्यान देगा, आराम से इधर पे ध्यान दिया होगा, मार लिया होगा चौका। हम लोग जो है उसमें भी फंस गए। अब बात यहाँ पे ये आती है ना कि आप एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन जब डालते हैं उससे पहले काहे नहीं तैयार हो जाते हैं, जो रूल बनाना है जो नियम बनाना है 50 बार काहे अमेंडमेंट करते हैं। अब अमेंडमेंट करेंगे 50 बार संशोधन करेंगे तो सब विद्यार्थी के मन में तो जरूर प्रश्न उठेगा कि इतना क्यों हो रहा है। और कोनो बहाली में और कोनो एग्जाम जो होता है देश में, पूरा राज्य में, कहीं दूसरे राज्य में, तो कहाँ इतना होता है। एक बार नोटिफिकेशन आता है, बच्चा परीक्षा देता है, उसके बाद सारा रिजल्ट जो है आता है, नहीं आता है तो अपने सुतले रह जाता है। हरियाणा का परीक्षा आप दिए थे ना, सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले। उसके लिए आपको दोबारा बुलाया, वही बात है ना, हरियाणा टीईटी हुआ, कितना शिक्षक का बहाली हुआ है हरियाणा में, समझ में करते हैं। और दूसरा राज्य जहां तक कि छत्तीसगढ़ का आया था कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन, डोमिसाइल लगा दिया। यूपी में अगर डोमिसाइल लगा दे तो क्या करेंगे हम लोग, वेस्ट बंगाल में डोमिसाइल लगा दिया, बताइए सब राज्य में डोमिसाइल लगा देगा, बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा। अब बाहरी बच्चा को अब बिहार में नौकरी देंगे तो भाई अब क्या कर रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं कि नहीं बिहार के बच्चा के लिए। तो इसीलिए हम सभी अभ्यर्थियों का ये मांग है कि आप लोग जो है डोमिसाइल को लगाइए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभ्यर्थियों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन जरूर होगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि धांधली, इतना धांधली होता है भाई। धांधली बिहार में कितना बेरोजगारी है, यहाँ से विद्यार्थी पढ़ के फिर भी बेरोजगार होकर 10-12 हजार के लिए जाए दूसरे जगह पर मजदूरी करने के लिए। लाखों लाख में यदि बहाली है तो बिहार के विद्यार्थियों को अधिकार दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। क्योंकि आप पहले अपने घर के लोगों को देखिए महाराज, उसके बाद जो है सो बाहरी लोगों को देखिएगा। एगो बड़ा सुंदर फकरा है मैथिली में कि भेटे मियाँ के मारने खोजे मियाँ तारी, तो यहाँ पे कुछ मिलिए नहीं रहा है, आप जो है सो बाहरी बच्चा को ले के जो है सो उसमें आप घुसा रहे हैं। तो ये बात को समझिए। हम सभी अभ्यर्थियों का ये डिमांड है कि आप लोग डोमिसाइल को जो है लगाइए, और साथ साथ जो भाषा आहर्ता वाला जो आप लोग किए थे पहले तो उसको सही करिए, TRE 1 TRE 2 में जो किए हैं गलती उसको सही करवाइए, मारा है तो CBI जांच करवाइए। अगला जो भी बहाली आप लेंगे तो पहले बुआ एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन बना लीजिए, आप लोग 50 बार अमेंडमेंट नहीं करना पड़े। यही सभी अभ्यर्थियों का मांग है। और एक ही चीज है कि डोमिसाइल का मांग होगा, बहुत ही जोर शोर से होगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमारा कहने का एक ही को मतलब है कि सरकार जो इतना वाहवाही लूट रही है, आप डोमिसाइल लाइए, बिहार के अधिकारों की बात करिए। बिहार में राजनीतिक हिंसा करवाते हैं, घर घर उजाड़ते हैं, ये नहीं चलने वाला है इस सरकार को। आगामी विधानसभा में हो सकता है जो महापरिवर्तन हो, तो आप लोग इन चीज को ध्यान में रखिए, डोमिसाइल लगाइए, बिहार के विद्यार्थियों को दीजिए रोजगार, खास करके बिहार के विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।